तो भाई कल की स्मैकडाउन वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने रिवील कर दिया है कि कल मिस्ट्री कॉलर को वो रिवील करेंगे। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर रैंडी ऑर्टन ने एक वीडियो डाली है जहां वो उसी मिस्ट्री कॉलर से बात कर रहे थे और यहां उनका कहना था कि भाई अभी हमें बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है तो स्मैकडाउन में मिलना है। अभी आने वाली स्मैकडाउन भी रैंडी ऑर्टन के होम टाउन से होने वाली है। फिलहाल दूर दूर तक किसी को पता नहीं है कि ये बंदा आखिर है कौन, लेकिन यहाँ WWE के पास अच्छा खासा मौका है किसी तगड़े बंदे को लाने का। वैसे तो बहुत सारे रूमर्स हैं कि जॉन सीना, रॉक, टेड डिबियासी जैसे बंदे आ सकते हैं, जिसमें टेड डिबियासी का नाम तो बहुत ज़्यादा सेंस भी बना रहा है। बाकी देखते हैं कल WWE एज मिस्ट्री कॉलर किसे रिवील करने वाली है। बस भाई ये बंदा कोई पप्पू सा नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना जो बिल्ड कर दिया है WWE ने मिस्ट्री कॉलर को, ये बंदा कोई बड़ा सुपरस्टार ही होना चाहिए। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हमें पता है कि ड्रू मैकिंटायर का जैसा कैरेक्टर है, हमें वो टीवी पर दिखाते हैं कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है WWE जिस हिसाब से उन्हें बुक करती है। तो अभी रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप का हुआ है जहां उन्होंने बताया है कि WWE की बुकिंग से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं क्योंकि WWE उन्हें भी क्रिएटिव कंट्रोल देती है और उनका भी कुछ ना कुछ भाई इनपुट होता है स्टोरी लाइन्स में। अभी कोडी रोड्स के साथ जो उनकी लॉन्ग टर्म फ्यूड चल रही थी उसमें उन्होंने बताया कि WWE अतरंगी चीज़ें भी पिच कर रही थी जिस पर उन्होंने भी एग्री कर लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में फ्यूचर में जाकर वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है WWE के लिए। अभी 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच हुआ था जिसमें उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, उसमें भी उन्होंने बताया है कि वो कोडी रोड्स को ओवर करने के लिए करा गया था क्योंकि कोडी रोड्स का टाइटल रेन भाई बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुका था। तो ड्रू मैकिंटायर को बलि का बकरा बनाया गया ताकि कोडी रोड्स को ओवर करा जा सके। वैसे WWE अगर कोडी रोड्स को नए नए अपोनेंट्स देती तो शायद उनका रेन अच्छा बन जाता, पर WWE ने भाई कोडी रोड्स के साथ ही 6 महीने तक ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड चलाई थी। इसी के साथ वैसे उन्होंने निक ऑल्डिस के साथ मैच के बारे में भी बात करी थी। मैं बहुत बार मेंशन कर चुका हूं कि ड्रू मैकिंटायर और निक ऑल्डिस का जब भी कन्फ्रंटेशन होता है इनका ऐसा लगता है कि अच्छा खासा मैच हो सकता है। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि वो भी चाहते हैं कि ये मैच हो कहीं ना कहीं क्योंकि निक ऑल्डिस को वो बजाना चाहते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ डिनाई नहीं करा है कि ये मैच नहीं होगा, हो सकता है फ्यूचर में कभी ये मैच हमें देखने को मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के रेसलमेनिया के मैच की, जो कि भाई लैडर मैच होने वाला है। रॉ में हमें बताया गया था कि जो रैंडमली WWE ने फैटल 5-वे मैच अनाउंस कर दिया है, ये रैंडम नहीं करा है और इनके क्वालिफाइंग मैचेस हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेंगे। तो फाइनली भाई वो मेन इवेंट हो चुका है और मैचेस भी WWE ने करवा दिए हैं, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि पहले भाई मैच अनाउंस हो गया और अब कंटेंडर्स के मैच हो रहे हैं। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आ रही है कि WWE इस मैच में और भी ज़्यादा कंटेंडर डालेगी, जिसमें से एक बंदा हमें ट्रिपल A से देखने को मिल सकता है और एक बंदा स्मैकडाउन से होने वाला है। तो भाई जितने सुपरस्टार्स हो सकते हैं WWE इस मैच को अच्छा बनाने के लिए उतने सुपरस्टार को इस मैच में भरेगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी है कि रेसलमेनिया 31 के बाद अब जाकर रेसलमेनिया में लैडर मैच हो रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। और हमें पता है कि भाई रेसलमेनिया 42 के होस्ट बन चुके हैं जॉन सीना, लेकिन ये चीज़ WWE ने इतने अचानक से अनाउंस करी और पहले से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये प्लान करा गया है। तो अभी बॉडी स्लैम नेट की इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि जॉन सीना से WWE ने फरवरी में बात करी थी होस्ट बनने के लिए और दिसंबर में जब उनका रिटायरमेंट मैच हुआ था तब तक ऐसे कोई भी प्लान नहीं थे। तो यहाँ से तो भाई यही लग रहा है कि जॉन सीना को बस टिकट सेल्स बढ़ाने के लिए लेकर आया गया है क्योंकि रेसलमेनिया की टिकट्स भाई बहुत अच्छी तरीके से बिक नहीं रही हैं। लास्ट ईयर इतने टाइम तक WWE ने ऑलमोस्ट 50,000 टिकट्स दोनों नाइट्स के लिए सेल कर ली थी, लेकिन अभी हालत ये है कि 38,000 के आसपास नाइट 1 के लिए और 40,000 के आसपास नाइट 2 के लिए टिकट सेल्स हो पाई हैं और रेसलमेनिया को होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इतनी सारी टिकट्स WWE को अभी और भी बेचनी है। सोचो इसीलिए WWE ने टिकट्स के प्राइजेस भी थोड़े डिस्काउंट में करे हैं और उसके बाद जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को अनाउंस भी कर दिया। ये वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि WWE रेसलमेनिया जैसे इवेंट को अच्छे तरीके से सेल नहीं कर पा रही है। इसे वैसे फैंस नो हाइप रेसलमेनिया भी बोल रहे हैं क्योंकि कुछ मैचेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी मैचेस के लिए तो कोई हाइप भी नहीं है और जिन मैचेस में इंटरेस्ट है भाई उन मैचेस की बुकिंग बहुत घटिया तरीके से हो रही है। अभी इतना टाइम रेसलमेनिया के लिए बचा भी नहीं है कि WWE और भी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर ले। देखते हैं वैसे जॉन सीना की अनाउंसमेंट रेसलमेनिया की टिकट सेल्स कितनी बढ़ाने वाली है। वैसे लॉस वेगस से कुछ वीडियोस आ रही हैं जहां WWE ने भाई बिलबोर्ड्स पर सुपरस्टार के पोस्टर्स लगा दिए हैं, तो लॉस वेगस के क्राउड को तो अट्रैक्ट करा जा रहा है कि भाई टिकट्स खरीद लो, बहुत ज़्यादा लो चल रही हैं। इसी के साथ एक और रेसलमेनिया का स्पॉइलर आ चुका है कि भाई रेसलमेनिया में WWE 7 मैचेस कराएगी दोनों नाइट्स में।
अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि शायद WWE 14 मैचेस दोनों नाइट्स पर करवा सकती है, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम 1 घंटे बढ़ा दिया है। लेकिन भाई शायद WWE ट्रेडिशनल वे में ही जाएगी, जहां 7 मैचेस अब तक होते आ रहे थे तो अभी भी 7 ही होंगे। वैसे 12 मैचेस तो WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं और अब 3-4 मैचेस और ऐड होने वाले हैं, जिसमें से एक मैच तो बहुत ऑब्वियस है कि ये विजन, ऊसोस, LA नाइट और स्पीड वाला हो सकता है, और दूसरा मैच शायद वुमेन्स का होगा, जिसमें ऑस्का, US का या फिर टिफनी स्टैटन और जूलिया का मैच हो सकता है। इसी के साथ वैसे रिपोर्ट्स हैं कि WWE एल ग्रांडे अमेरिकानो वाली स्टोरी लाइन भी रेसलमेनिया में लेकर जाने वाली थी, जहां दोनों एल ग्रांडे अमेरिकानो असली और नकली वाले बैटल करने वाले थे। लेकिन WWE को लग रहा है कि ये फ्यूड AAA में ज़्यादा फिट बैठ रही है, इसीलिए शायद हमें इसका प्रोग्रेशन अभी रॉ में भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस मैच को रेसलमेनिया के कार्ड से हटाकर अब AAA में डाला जाएगा। वैसे ये मैच रेसलमेनिया में भी होता तो किससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था। अभी वैसे लास्ट रॉ में हमने देखा था कि भाई स्पीड ने गलती से LA नाइट को मार दिया था, तो फाइनली LA नाइट ने बदला ले लिया है स्पीड से, और बहुत खतरनाक तरीके से लिया है। तो अभी रिसेंटली स्पीड स्ट्रीम कर रहे थे यूट्यूब चैनल पर, जहां अचानक से LA नाइट आ गए। यहाँ पहले तो लग रहा था कि सब कुछ शॉर्ट आउट होने वाला है, लेकिन LA नाइट स्पीड को पकड़कर सीधा कैमरे में मारते हैं। और यहाँ जिस तरीके से स्पीड ने सेल करा था भाई, इस मूव को बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। बेचारे स्पीड को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ से वैसे LA नाइट के जाने के बाद स्पीड ने फिर से कैमरा उठाया और हमें देखने को मिलता है कि उनके दांत वाट टूट गए हैं और मुंह से ब्लड निकल रहा था। इसके बाद भी वैसे सोचो, स्पीड में इतना दम था कि कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने सूट वूट में स्लिंग पहनकर एक इवेंट भी अटेंड कर लिया। तो सोचो, पट्टी वट्टी पहनकर स्पीड अपनी धुलाई को सेल कर रहे थे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि WWE तुम लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। यहाँ वैसे WWE ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला है स्पीड को लाकर, क्योंकि यहाँ बाहर की ऑडियंस भी आ सकती है, क्योंकि WWE वाली ऑडियंस तो WWE देखती है, लेकिन स्पीड का यूज़ हो रहा है तो हो सकता है बाहर के कुछ व्यूअर भी अट्रैक्ट हो जाएं। बाकी हमें पता है कि रेसलमेनिया में स्पीड जाने वाले हैं और उनका टैग टीम मैच होगा। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया के पॉसिबली नाइट 2 के मेन इवेंट की, जो कि शायद रोमन रेंस और CM पंक का होगा। अभी फैंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस मैच की एंडिंग देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। क्या CM पंक भाई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और अपने रेन को आगे बढ़ाएंगे, या फिर रोमन रेंस के हाथ में WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लग जाएगी। तो कुछ फैंस हैं जो कि बहुत खतरनाक से आइडियाज़ पिच कर रहे हैं, जिसमें से एक आइडिया है कि हो सकता है CM पंक का हमें हील टर्न देखने को मिल जाए। अभी हमें पता है कि रेसलमेनिया में या तो CM पंक जीत जाएंगे या फिर रोमन रेंस जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो जीतेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों में से किसी को भी WWE शायद क्लीन तो नहीं हरवाएगी। तो फैंस का कहना है कि भाई हो सकता है शायद अगर रोमन रेंस मैच को हार रहे हैं तो CM पंक का हमें हील टर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम से हमें CM पंक की थोड़ी अलग साइड देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद उनके कैरेक्टर में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो भाई रेसलमेनिया में रोमन रेंस के ऊपर CM पंक का हमें हील टर्न देखने को मिल सकता है, जहां से CM पंक अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेंगे। अभी बहुत सारे फैंस चाहते भी हैं कि एक हील रन हमें उनका टाइटल के साथ देखने को मिले। भले ही उनका फेस रन अच्छा खासा चल रहा है और टाइटल रेन भी अच्छा है, लेकिन स्टिल भाई हील रन बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। हो सकता है रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हारने के बाद बहुत लंबे टाइम तक उनके हाथ में फिर से चैंपियनशिप ना आए, तो एक ही चैंपियनशिप रन में भाई दो साइड देखने को मिल सकती हैं हमें CM पंक की, अगर WWE उनका हील टर्न कराती है। तो रेसलमेनिया के बाद वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती हैं, तो CM पंक का हील रन WWE को थोड़ा बचा सकता है और थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है देखने में। इसी के साथ अगर WWE थोड़ा और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है तो रॉक रोमन रेंस को हराने में मदद कर सकते हैं CM पंक की। यहाँ वैसे रॉक और CM पंक का तो भले ही इसके बाद कुछ लेना देना ना हो, लेकिन रोमन रेंस और रॉक की रेसलमेनिया 43 के लिए स्टोरी लाइन बिल्ड हो जाएगी। बाकी वैसे ये बस एक फ़ैन की थ्योरी है, अगर CM पंक जीत रहे हैं मैच को तो इस तरीके से जीत सकते हैं, जो कि थोड़ा सेंस भी बनाएगा और बाद में जाकर चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होगी। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि CM पंक जीतने वाले हैं और रोमन रेंस हारने ही वाले हैं। फिलहाल तो वैसे भी रोमन रेंस टॉप पर चल रहे हैं कि रेसलमेनिया में CM पंक को हराकर वो नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। तो भाई कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया में CM पंक जीतने वाले हैं या फिर रोमन रेंस के हाथ में वर्ल्ड टाइटल आ जाएगा, और रॉक की अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकती है, या फिर भाई रेसलमेनिया 43 में अगर इनका मैच हो रहा है तो उससे पहले वो आएंगे। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।